हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज मैं लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी टू सिक्योर 80 आउट ऑफ 80 और ये लास्ट 3 डेज की स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आपको मैं मार्क्स भी बताऊंगी। हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, उसका क्या वेटेज है, ताकि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा 23 ऑफ मार्च जो कि कल जा चुका है बेटा, होपफुली आपने एक दो चैप्टर तो पक्का खुद से कुछ कर ही लिए होंगे। देखिए बेटा मेरे हिसाब से 23 ऑफ मार्च में आपको स्टार्ट करना था मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। होपफुली आपने ये 3 चैप्टर अभी तक कर लिए होंगे जो कि 16 मार्क्स के हैं। ठीक है बेटा, फिर 24 ऑफ मार्च में आपको खत्म करना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर आप कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तो आपका 14 मार्क्स का है। विद प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से ये निपटाना है बेटा। ये 14 मार्क्स के तो ये 2 चैप्टर हैं जो कि आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है। अगर आपने ये दोनों ही प्रिपेयर कर लिए तो 14 मार्क्स का तो यही प्रिपेयर हो जाएगा। एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये आपका 20 मार्क्स का वेटेज है। और मैं हमेशा से पहले भी बोलती आई हूं बेटा, जिसका वेटेज ज्यादा है आप पहले वो चैप्टर कर लीजिए। देखिए होपफुली आपने ये 3 चैप्टर तो कर ही लिए होंगे, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। इनका वेटेज है आपका 16 मार्क्स का, तो 16 मार्क्स आपके पक्के। अब आप जब ये चैप्टर रीड कर रहे हैं इसके साथ साथ इसके एमसीक्यू भी निपटाएंगे और इसकी केस स्टडीज भी निपटाएंगे और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आप साथ साथ ही करते चलना ये सारे, तब आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बेटा जैसे कि आप सबको पता है कल बड़ी होली है और आपको ये बात पता भी है, अगर आप ज्यादा ना खेलने होली तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे गेन हो जाएंगे। होली तो नेक्स्ट बार भी आ जाएगी, अब आपका लास्ट पेपर है और इसी पे डिपेंड है आपका बोर्ड का रिजल्ट। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके अपना पढ़ाई पे दिमाग लगाना। अब 3 से 4 दिन रह गए हैं, उसके बाद आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग 14 मार्क्स का है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये आपको आज निपटा लेने हैं। देखिए बेटा मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको ऐसे ऐसे पढ़ने हैं ये सारे चैप्टर्स। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग मैंने पहले कर लिया जिसका वेटेज 14 मार्क्स का था, देन ऑल्सो इट्स ओके। ये आप अपनी तरह से शफल कर सकते हो चैप्टर्स को, ऐसा नहीं है जो मैंने बताया आप वो ही करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका 25 ऑफ मार्च में आप ये 2 चैप्टर निपटा देना, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिनका वेटेज है 15 मार्क्स। और इसके अंदर तो बेटा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, उनको अच्छी तरह से करके जाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इनको अच्छे से कर लेना, उनके इंस्ट्रूमेंट भी। और बेटा मैं आप सभी को ये कहूंगी कि इन सब में जितने भी प्रोसेस है, 5 से 6 प्रोसेस आपकी पूरी बुक में, आप प्रोसेस को अच्छी तरीके से करके जाना। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट आपका 26 ऑफ मार्च, उसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो है आपका मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसका वेटेज आपका क्या है 15 मार्क्स। अब आपको एक बात और याद रखनी है बेटा, एक बात जो याद रखनी है वो ये है, आप जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, अगर आपका सारा कोर्स हो जाता है और आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन को पहले करना चाहते हैं इन सभी चैप्टर्स के किसी के भी साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। कंज्यूमर चैप्टर आपका बहुत इजी चैप्टर है, उसके अंदर आप कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हो। और आप अपना 26 को खाली मार्केटिंग भी कर सकते हो और उसके साथ अपना रिवीजन। ठीक है बेटा, और एक चीज और मुझे आपको बोलनी है बेटा, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जो आपको कवर करना है वाइल आप अपने चैप्टर्स पढ़ रहे हो। एक तो रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को आपको रीड करना है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो पिक्चर बेस्ड की वीडियो आप जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना आप। ठीक है, वो सैंपल पेपर के भी बेटा जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी मैंने अपनी वीडियो में डाल दिए, आप उसको अच्छी तरह से कर लेना। एमसीक्यू बहुत अच्छे से करके जाना और की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सारे चैप्टर्स के। और सीबीएसई का लास्ट ईयर का सैंपल पेपर, ठीक है, और एक चीज याद रखना, लास्ट ईयर का सैंपल पेपर एज वेल एज जो अभी रिलीज हुआ है 2023 का सैंपल पेपर भी सीबीएसई के थ्रू बिजनेस स्टडीज का, वो आपको करके जाना है। ठीक है, और लास्ट ईयर का सैंपल पेपर भी देख लेना बेटा, अगर आपके पास टाइम हो। नहीं तो आपको 2023 का सैंपल पेपर जरूर करना चाहिए जो सीबीएसई ने रिलीज करा है, और बोर्ड एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा मुझे आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बतानी है। देखिए जब एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए आपके सामने, तो मैं आपको यही कहूंगी आपको की पॉइंटर यूज करना चाहिए। की पॉइंट्स सभी चैप्टर से यूज करना चाहिए, क्योंकि आप अगर पैराग्राफ में वहां आंसर लिखेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वे ऑफ प्रेजेंटेशन और अच्छी बनाने के लिए आपको क्या चीज करना है,
आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने चाहिए। और बेटा एक बात और मुझे आपको बतानी है, देखिए जब भी आपके सामने केस स्टडी आए तो केस स्टडी में पहले से भी बोल रही हूँ, केस स्टडी के अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, और उसके बाद आप केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करना। और 15 मिनट बिल्कुल खराब करने की जरूरत नहीं है, जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे आप उसको पहले देख लेना उन 15 मिनट में जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे उसको मार्क कर लेना, ताकि आपको पता चले कि केस स्टडी के अंदर क्या दिया हुआ है। और केस स्टडी कोई हुआ नहीं है, बहुत आराम से क्रैक हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी तरीके से आप पेपर को करना, जरूरी नहीं है सारा पेपर केस स्टडी का ही आएगा, याद रखना बेटा, ठीक है। 50% पेपर आपका क्वेश्चंस का भी आएगा, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से आप करके जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने दे दी है, उसको करना मत भूलना, सारे प्रोसेस अच्छे से करना। और आपको अपनी तरह से भी अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है इसके अंदर कि कौन सा चैप्टर आप पहले करेंगे, मैंने आपको वेटेज बता दिया चैप्टर्स का कैसे कैसे है, तो आप कर सकते हो उसको अपनी तरीके से भी, ठीक है बेटा, अपनी तरह से भी आप इसको बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी तरीके से नहीं कर सकते हैं। देखिए बेटा मैं आपको एक बार बता दूंगी, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 16 मार्क्स का है, और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ही अकेला आपका 14 मार्क्स का है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग 20 मार्क्स का है, 50 मार्क्स के तो आपका पहली बुक ही हो गई है। अब उसके बाद जो आपकी सेकंड बुक है, जो वो कितने की मार्क्स की है, आपकी 30 मार्क्स की है, जिसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक लौता ये 2 चैप्टर 15 मार्क्स के हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ज्यादा। थैंक यू सो मच।